थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित महान समर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। अद्भुत युक्ति करने वाले प्रभु आपका धन्यवाद हो। अपनी सामर्थ्य के द्वारा हर मनुष्य को छुड़ाने की सामर्थ्य आपके पास है और आप अद्भुत युक्ति, अद्भुत बुद्धि, अद्भुत सामर्थ्य हर एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए तैयार हैं। बस करना इतना है कि हमें अपना समर्पण करना है और अपनी इच्छा को प्रकट करना है। प्रभु मुझ पर दया कर और हमें छुड़ा ले, ताकि प्रभु आपका प्रेम और अनुग्रह हर उस जिंदगी में प्रकट हो जो छुटकारा पाना चाहता है, और आपकी अद्भुत महिमा उसके जीवन से प्रकट हो जो छुटकारा प्राप्त कर लेता है, ताकि आपका नाम महिमा पाए। आदर और महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि वो महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। हमने आपको कल बताया था कि हम आपको 3 चरण का, ये पवित्रता के 3 चरण हैं, यानी जो यहाँ पे आते हैं तो यीशु मसीह के लहू के कारण हमको धर्मी घोषित किया जाता है, लेकिन हम धर्मी होते नहीं हैं। हमारे स्वभाव में अंदर पापी स्वभाव होता है, मानवीय स्वभाव होता है, और हम उसी स्वभाव के साथ इस पीतल की हौदी पर आते हैं अपनी पवित्रता प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे प्रभु पवित्र आत्मा और पवित्र वचनों के द्वारा पवित्रीकरण का काम करता है हमारे जीवन में, जो कलीसिया में वो कर। आप कह सकते कलीसिया एक प्रकार का ये हौदी है जहां पर लोगों को धोया जा रहा है। पहले जो विश्वास करके आप आते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुलकर, फिर उसके बाद वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा धुलना। आप इसके 3 चरण देख रहे हैं। ये 3 चरण, तीनों चरण पवित्र आत्मा पवित्रता के हैं। पहला चरण है देह, दूसरा है प्राण और तीसरा आत्मा। ये 3 चरण, ये तीनों, और इसी के साथ साथ उद्धार के भी 3 चरण हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, भविष्य। यह भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जब ये वाला पूरा नहीं हुआ तो आगे के दोनों भूल जाइए। और ये 3 चरण जो पवित्रता के हैं, इन्हें समझना बहुत जरूरी, क्योंकि ये नए नियम में भी सब 3D चल रहा है। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल वचन है ये, और इसीलिए लोग उलझ जाते हैं। आज आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो 3D कैसे है। 3 कालों में बात कर रहा है। पवित्रीकरण के 3 चरण। लेव्य व्यवस्था 20 अध्याय, उसका 7 और 8 पद पढ़ेंगे। लेव्य व्यवस्था उसका 20 अध्याय। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं, यानी प्रभु हूं। अब आप बताइए पवित्र कौन करेगा? हैं? हम खुद को पवित्र कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए, ना कोई पास्टर पवित्र कर सकता है। ये काम परमेश्वर का है। आंखें खुल जाएंगी अगर आपने व्यवस्था को समझ लिया, तो आपको नया नियम पूरा खुल जाएगा। सारी बातें वहां पर पहले से बताई गई थी। लेव्य व्यवस्था 20 अध्याय के 7 और 8 पद में जो हमने अभी पढ़ा, मैं यहोवा हूं जो तुम्हें पवित्र करता हूं। तुम्हें पवित्र करता हूं, कौन करता है? यहोवा करता है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 21 पद, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। इब्रानियों 10 अध्याय का 14 पद, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 14 पद, उसने एक ही बलिदान के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। जब यीशु हमें बचाता है
तो वो हमें अनंत काल के लिए तैयार करने के लिए हमारे अंदर कार्य आरंभ करता है। तो हमारे अंदर काम जब आरंभ करेगा और हम उसके साथ समर्पण भाव में लगे रहेंगे, तभी तो हमारे अंदर उसका कार्य पूर्णता तक पहुंचेगा, वरना शुरुआत भी नहीं होगी। इस बात को परमेश्वर के वचन से समझिए। पहला कदम है उसका कार्य, उसने हमें बचाया जब हमने उसकी पुकार का जवाब दिया। हालांकि हम क्रूस पर उसके द्वारा किए गए उद्धार के कार्य में खड़े हैं। दूसरा कदम है पवित्र आत्मा के साथ हमारी साझेदारी, जो हमें उसकी समानता में बदल देती है। तीसरा कदम है जब हम अनंत काल के लिए उसकी उपस्थिति में प्रवेश करते हैं। अब पहले कदम पे आते हैं। पहला है मैं बचा लिया गया हूं, पवित्रीकरण का प्रारंभिक कार्य। यहां पे कह रहा है मैं बचा लिया गया हूं, और दूसरे चरण में कहेगा मैं बचाया जा रहा हूं, और तीसरे चरण में मैं बचाया जाऊंगा। अब आप बताइए, जब ये 3 प्रकार के पद आप पढ़ते हैं बाइबल में, तो आप उलझेंगे कि नहीं उलझेंगे कि कौन से वाले में हम हैं, किस पार्ट में हम खड़े हैं? आपको सिरा ही नहीं मिलेगा। इसीलिए बाइबल स्टडी के बिना आप इस पुस्तक को बिल्कुल नहीं समझेंगे। इसको अपनी अकल से आप कभी पढ़ सकते हैं, शब्द अक्षर पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इसको समझ नहीं सकते। और बिना समझे उद्धार नहीं, पढ़ने से उद्धार है ही नहीं। मैं बचा लिया गया हूं, पवित्रीकरण का प्रारंभिक कार्य, यानी यहां से शुरू होता है। ये मसीह में हमारी स्थिति है, जो हमारे नए जन्म के द्वारा उसके साथ हमारी एकता द्वारा स्थापित होती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 3 पद, यहां से ये शुरू हो रहा है। ये यहां पे खड़े हैं, ये बलिदान की बात है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, अगर कोई नए सिरे से ना जन्मे, परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए एक कंडीशन दी गई है। यदि, हमने बताया ना, यदि से जब कोई शुरू होता है, इसका मतलब एक कंडीशन है। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो स्वर्ग का राज्य, तो ये लोग कौन सा राज्य देख रहे हैं और कौन सा दिखा रहे हैं? अब यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, ये शुरुआत है। रोमियो की पत्री 10 अध्याय, रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसका 8 पद से पढ़िए। 10 अध्याय, परंतु 10 अध्याय का 8 पद, परंतु वो क्या कहती है कि ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, मानकर नहीं, जानने के लिए तो प्रोसेस में जाना पड़ेगा। एकदम आप एक मिनट में थोड़ी ना जान लेंगे। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये एक पद के अंदर एक बहुत लंबा प्रोसेस है। कभी मत सोचिएगा कि ये पद पढ़ के आप पा गए जी, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। देखिए, कई हमने अपनी जिंदगी में देखा है, बहुत से लोग विश्वास बहुत लोग करते हैं लेकिन अंगीकार नहीं करते। मालूम क्यों? क्योंकि वो प्रभु को जानते ही नहीं। बिना जाने अंगीकार करेंगे कैसे? बिना जाने अंगीकार करेंगे तो फंस जाएंगे। आगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र, जब पवित्र शास्त्र वर्ड, नए नियम में पवित्र शास्त्र वर्ड आता है, इसका मतलब पुराने नियम को कोड कर रहा है, ओल्ड टेस्टामेंट को। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है।
क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यानी मसीही जीवन का आरंभ है उद्धार, पूर्णता नहीं है। उद्धार पाने का मतलब मसीही जीवन का आरंभ, बॉर्न अगेन होना, ये है उद्धार। उद्धार का मतलब बॉर्न अगेन, यानी आरंभ होता ही है। और इसे आरंभ को लोग अंत मान लेते हैं। वचन तुम्हारे निकट है, ये तुम्हारे मुंह में है और तुम्हारे हृदय में, अर्थात विश्वास का वो वचन जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तुम अपने मुंह से स्वीकार करो तो यीशु प्रभु है और अपने हृदय से विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे, क्योंकि तुम अपने हृदय से विश्वास करते हो और धर्मी ठहरते हो और अपने मुंह से स्वीकार करते हो और उद्धार पाते हो। जैसा कि पवित्र शास्त्र कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित ना होगा, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 11 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 11 पद। और तुम में से कितने ऐसे हैं, तो और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा, इसके एक पद ऊपर पढ़ लीजिए, 9 पद में क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, और ना वेश्यागामी, और ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कर, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये सब लिस्ट से बाहर हो गए। बचा कौन? अब एक मिनट, बचा कौन? अब ये कुरिन्थियों की कलीसिया के लोगों को कुछ याद दिला रहा कि तुम लोग ये थे और यहां से तुमको प्रभु ने बुलाया इस दशा से। और फिर क्या किया? 11वें पद में कह रहा, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। प्रोसेस है ना? इस प्रोसेस में जो कलीसिया में बने रहे, उनके जीवन में वो परिवर्तन हुआ जो आज के विश्वासी सब दावा ठोक रहे हैं कि हम विश्वासी, सबको पवित्र आत्मा मिल गया। अब पता नहीं कौन सा वाला मिला, ये प्रभु जाने, क्योंकि वो लोग तो मुंह से झूठा अंगीकार कर ही रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 17 पद में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो। यानी मसीह में नई सृष्टि का मतलब आपका पूरा पुराना स्वभाव, पुराना जीवन, पुरानी मानसिकता, पुरानी धारणाएं, पुरानी मान्यताएं, वो सब खत्म हो जाना, वॉश आउट हो जाना, और आपका पूरा अस्तित्व नया हो जाना। सोचने का ढंग, बोलने का तरीका और जीवन जीने की शैली और चरित्र और धारणाएं, कल्पनाएं, मान्यताएं, ये सब जो अंदर का पार्ट है, ये नजरिया पूरा आपका बदल गया। तब समझिए कि आप एक पड़ाव आपने पार किया है। अब दूसरा है, सेकंड स्टेज है, मैं बचाया जा रहा हूं। यह है पवित्रीकरण की प्रक्रिया। पवित्रीकरण की प्रक्रिया ये मसीह में हमारी स्थिति पर आधारित है और उसके वचन और हमारे सक्रिय विश्वास द्वारा कार्यान्वित होता है। यहां हम उसके स्वरूप में परिवर्तित और रूपांतरित हो रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 18 पद, परंतु जब हम सब के सब उघाड़े चेहरे से नहीं, परंतु जब हम सब के
हाँ, उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ये कलीसिया में पवित्र आत्मा, पवित्र वचन की सहभागिता से होता है। इसमें आपका पार्ट है, आपका समर्पण और आपकी इच्छा और आपका परमेश्वर के लिए प्रेम, उसके वचन के लिए प्रेम, उसके लिए ललायित होना, आत्मिक भूख, आत्मिक प्यास, ये सब आता है इसमें। ये सब है तब ये होता है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 1-2 पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये आपको करते रहना होगा। ये मसीह में हमारी स्थिति पर आधारित है और उसके वचन और हमारे सक्रिय विश्वास द्वारा कार्यान्वित होता है, और यहां उसके स्वरूप में परिवर्तित और रूपांतरित होते जाते हैं। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित होते हैं और उसका पालन करते हैं, हम सचमुच अपनी पुरानी आदतों को छोड़ते हुए देखना शुरू करते हैं और पाप की शक्ति पर विजय प्राप्त करते हुए चलना सीखते हैं। हम लोग किस स्टेज में अब नहीं, अब यह वाली स्टेज है कि नहीं है? तो छोड़ा कि नहीं छोड़ा कुछ, या छोड़ रहे हैं? परमेश्वर को हमेशा हमें तोड़ना और उखाड़ना पड़ता है ताकि वो हमें फिर से बना सके। आप देखिए, एक सच्चे मसीही विश्वासी का जीवन संसारिक जीवन जैसा नहीं होता है कि धन प्राप्त करता चला, प्राप्त करता जा, प्राप्त करता जा, प्राप्त करता, धनी बनता जा रहा, धनी बनता जा रहा, धनी बनता जा रहा, और फिर उसके घर में सब लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। जहां धन की अधिकता वहां पर सब प्रकार के बखेड़ा और सब प्रकार का लालच, सब प्रकार का स्वार्थ, सारी चीजें वहां पर पाई जाएगी। मसीही जीवन में क्या होता है? परमेश्वर बार बार जब जब हम अपना सुकून बनाएंगे कि चलो घर बन गया, अब हमको किराए से बच गए, अब हमको कुछ करना नहीं है, अब तो हम बिल्कुल आनंदित रहेंगे, बस हमको रोटी कमानी है और हमको घर चलाना है, अब हमारे पास घर भी है रहने को। जैसे ही आप कंफर्ट जोन में जाएंगे, ये सोच है, परमेश्वर घोंसले को तोड़ देगा। घोंसला क्या है? कंफर्ट जोन। आपके घोंसले को तोड़ देगा। आप देखिए, वो परम पिता की हम स्तुति गाए गाने में क्या लाइन आती है? घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, किसने? परमेश्वर ने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। वो आप जब पैसा जमा कर लेंगे, घमंड आ जाएगा। परमेश्वर की जरूरत नहीं है, आपके पास पैसा आ जाए। परमेश्वर आपको ऐसा करेगा कि वो पैसा जहां आया, ये आया और चट आया और फट गया, फिर आप प्रभु को खोजेंगे। क्योंकि जिसके पास पैसा होता है उसको प्रभु नहीं चाहिए, और जिसके पास प्रभु होता है वही उसके जीवन का आधार होता है, पैसा नहीं होता। वो आपके घोंसले को तोड़ेगा। कितनी बार तोड़ेगा? गीत में क्या कहा गया? घोंसले को बार बार। कितनी बार? जब जब आप देखिए, इजराइलियों से सीखिए, जब जब इजराइली कंफर्ट जोन में गए, परमेश्वर ने उनको मुसीबत में डाला। हैं, तुम स्थिर कैसे हो गए? चल चल, परमेश्वर के साथ चलना है। हमें कंफर्ट जोन में नहीं जाके बैठ जाना है कि अब तो सब कुछ हो गया, बच्चों की शादी हो गई, सब कुछ हो गया, अब तो हम आराम से चैन की सांस। ना, मसीही जीवन चैन की सांस लेने वाला नहीं है। मसीही जीवन परमेश्वर की महिमा प्रकट करने वाला जीवन, और इसकी गवाही परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल में हमको देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलती है। जब हम कच्ची जमीन पर कोई इमारत बनाने की योजना बनाते हैं तो निर्माण शुरू करने के लिए काफी तैयारी की जरूरत होती है। हम इसे भविष्यवक्ता यिर्मयाह को दिए गए परमेश्वर के आदेश में देखते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 9 और 10 पद पढ़िए। यिर्मयाह 1 अध्याय
हैं? तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। बनाने और इसमें नेगेटिव पॉइंट भी आ रहा, पॉजिटिव भी आ रहा। परमेश्वर का वचन डिस्ट्रक्शन भी करेगा और कंस्ट्रक्शन भी करेगा। आपके जीवन में जितनी भी अंधकार की शक्तियां, उसके विचार, संसारिक धारणाएं, मान्यताएं और ये सब चीजें जो आपके अंदर हैं, और शारीरिक इच्छाएं, इन सब को वचन के द्वारा वो निकाले। ये क्योंकि ढाने का मतलब क्या है? हथौड़ा। तो वचन को हथौड़ा इसीलिए बोला गया। वचन ऐसा आपके हथौड़े की तरह लगेगा कि आपकी सारी मानसिकता को धराशायी कर दे। ये यिर्मयाह का भविष्यवाणी में परमेश्वर का वचन है, और यही वचन जो ढाता है, आपके पुराने मनुष्यत्व को ढाएगा और नए मनुष्यत्व का कंस्ट्रक्शन करेगा, निर्माण करेगा। तो परमेश्वर का वचन ही डिस्ट्रक्शन भी करेगा और कंस्ट्रक्शन भी करेगा। ये डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन एक साथ चलेगा। देखिए, जब इमारतें बहुत प्राचीन हो जाती हैं तो उनको तोड़ना जरूरी क्यों है? क्योंकि वो जर्जर हो गई, और अगर नहीं तोड़ी जाएंगी तो वहां आसपास के सब लोगों को वो मार देंगी। कैसे? वो एकदम से गिर जाएंगी। तो उनके अंदर लोग हैं, वो तो मरेंगे, आसपास के लोग भी मरेंगे। इसीलिए जर्जर चीजों को यानी गवर्नमेंट की ओर से गिराना आवश्यक होता है। ये बचाने का एक तरीका है कि लोग इसमें दब के मर जाएं, आसपास के लोग दब के मर जाएं, अंदर और बाहर दोनों तरफ के लोगों को बचाने का ये तरीका है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन ऐसे ही काम करेगा, उसकी शैली है। तब यहोवा ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और मुझसे कहा, अब मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। देख, आज मैं तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी नियुक्त करता हूं कि तू उन्हें उखाड़े और ढा दे, नाश करे और ढा दे, और बनाए और रोपे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 13 और 14 पद पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 13 और 14 पद हैं। और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। ए भाइयों, देखिए यहां से पढ़िए, 12 पद से पढ़िए, तब पूरा क्लियर हो जाएगा। ए भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं, जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। ये परमेश्वर का आदेश है। और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। देखिए यहां पर ये निर्देश है, ये आदेश नहीं है, इसको निर्देश बोलते हैं, इंस्ट्रक्शंस। ये है, यहां पे ये दिया जा रहा। परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है वही। अब इसका दूसरा थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय वो निकाल लीजिए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 23 पद पढ़ दीजिए। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला थिस्सलुनीकियों है 5 अध्याय का 23 पद पढ़िए। 23 पद, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें
पूरी रीति से पवित्र करे। कौन करेगा पूरी रीति से पवित्र? शांति का परमेश्वर यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ये ट्रिनिटी है। परमेश्वर का मतलब ट्रिनिटी है। ये ट्रिनिटी हमको पूरी रीति से पवित्र करती है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, पवित्र आत्मा, पवित्र वचन का काम, फिर यहाँ पे आ गए प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, फिर यहाँ पहुंच गए पिता की उपस्थिति में। ये सब जगह आप ये शुद्धिकरण होता जाएगा। और लेकिन आपको बार बार यहाँ पर वचन और आत्मा का शुद्धिकरण आपको हर पड़ाव पे प्रतिदिन का काम है, ये करते रहना पड़ेगा। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा ही करेगा। तो परमेश्वर ऐसा करना मांगता है मसीही लोगों के जीवन में। लेकिन आज आपको क्या देखने को मिलता है? शुरुआत हुई है कि अभी बाहर ही खड़े, अभी तो भटक ही रहे ना, भटकने दो। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 11, 12, 13, 14, 11 पद से पढ़िए 14 पद तक। रोमियो 6 अध्याय। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो नहीं, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अब इसमें आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि आपको आज के समय में आत्मिक रूप से अपनी आत्मा को आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार आत्मा में वचन का काम होगा, शरीर में नहीं होगा। तो शरीर से कोई क्रियाएं जो आप कर रहे हैं वो सब बेकार हैं, वो दिखावा है। इसी प्रकार तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप को अपने मरणहार शरीर पर राज्य ना करने दो कि तुम उसकी अभिलाषाओं के अधीन रहो। अपने अंगों को दुष्टता के हथियार होने के लिए पाप को ना सौंपो, परंतु अपने अंगों को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, क्योंकि पाप तुम पर प्रभुता ना करेगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 20 और 21 पद। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 20 और 21 पद पढ़िए। बड़े घर में ना केवल नहीं ना बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के ही नहीं, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। एक बर्तन आदर के लिए होता है और एक अनादर के लिए होता है जी। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा, और हर भले काम के लिए। कौन सा बर्तन? गंदा वाला कि जो शुद्ध बर्तन होगा? और जब तक बर्तन शुद्ध नहीं है, हम अगर हमारा ये जो शरीर है ये बर्तन है, ये अगर शरीर और इसके अंदर भीतरी जो है मलिनता भरी हुई है, तो क्या प्रभु का आत्मा काम करेगा? आएगा, उतरेगा, निवास करेगा? लोगों की मति मरी, कितनी जल्दी झांसे में आ जाते हैं। ये चीज देखनी बहुत जरूरी है। और यहां पर परमेश्वर का वचन इसी बात पे हमको जगा रहा है। हम लोग एकदम यहाँ पर सुप्तावस्था में। इसलिए यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करे तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम। देखिए यहाँ पर जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ये सब
शुद्धिकरण के बाद स्थापित हुई थी परमेश्वर की उपस्थिति में। मूसा को ये निर्देश दिए गए थे इन्हें शुद्ध करना। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ये पौलुस कलीसिया से कह रहा है, मैं जब जब तुम सब के लिए प्रार्थना करता हूं तब तब आनंद के साथ प्रार्थना करता हूं, क्योंकि पहले दिन से लेकर अब तक सुसमाचार के काम में सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। यानी पवित्र आत्मा के लिए बोल रहा है। अब तीसरा पॉइंट आता है, मैं बच जाऊंगा। देखिए, पहला पॉइंट मैं बचाया गया हूं, फिर दूसरा मैं बचाया जा रहा हूं। एक पास्ट टेंस है, एक प्रेजेंट टेंस और एक तीसरा है भविष्य काल या फ्यूचर टेंस। मैं बचाया जाऊंगा, पवित्रीकरण का अंतिम चरण। ये यीशु मसीह के प्रति पूर्ण अनुरूपता है, हमारी अंतिम महिमा। यही वो समय है जब हम पाप की उपस्थिति से मुक्त हो जाते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 2 पद। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 पद पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 2 पद। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। देखिए, यहां पर एक भविष्य भी है और ये भविष्य में हमारा एक शुद्धिकरण और होगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। देखिए, यहां तो पहली बातें जाती रहीं जी। इसके बाद है, फिर वो मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया। ये यूहन्ना बोल रहा है। और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर की पास से उतरते दिखाया। वो परमेश्वर की महिमा से चमक रहा था और उसकी चमक बहुत ही बहुमूल्य रत्न अर्थात बिल्लौर के समान स्वच्छ यशब की सी थी। उसकी एक बड़ी ऊंची शहरपना थी जिसके 12 द्वार थे और द्वारों पर 12 स्वर्गदूत थे। नगर की बड़ी सड़क पारदर्शी कांच के समान शुद्ध सोने की थी। मैंने नगर में कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना ही उसके मंदिर हैं। नगर को सूर्य या चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उसे प्रकाश देती है और मेमना उसका दीपक है। जाती जाती उसके प्रकाश में चलेगी और पृथ्वी के राजा अपना वैभव उसमें लाएंगे। किसी दिन उसके द्वार कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ कभी रात नहीं होगी। जातियों का वैभव और सम्मान उसमें लाया जाएगा। कोई भी अशुद्ध वस्तु उसमें कभी प्रवेश नहीं करेगी, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो शर्मनाक या छल करता है, बल्कि केवल वे ही प्रवेश करेंगे जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। अब देखिए, बुलाए हुए लोगों में क्वालिटी बताई जा रही है। ये 22 अध्याय है इसका।
तो ये प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय निकालिए, जो हमने अभी पढ़ा आपके सामने। 21 के बाद हमने 22 अध्याय पे हम आ गए थे। 22 का पहला पद देखिए। हाँ, फिर उसने मुझे बिल्लौर किसी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर के मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति। देखिए, हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे था कि इसका प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 9 पद पढ़िए। नया यरूशलेम लिखा हुआ है। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। ये कौन है मालूम है? मसीह की कलीसिया। तब वे मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी। उसकी शहरपना बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। और नगर की शहर पनाह की 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के, देखिए शहर पनाह, वो उसमें जो द्वार थे वो 12 द्वार थे, 12 गोत्र इजराइल के। लेकिन फाउंडेशन न्यू यीशु मसीह के चेले, 12 चेले। देखा आपने? तो ये उसने इजराइल और अन्य जाति को यहाँ पर अपने में मिलाकर परमेश्वर के पवित्र स्थान को स्वर्गीय पवित्र स्थान में बदल दिया यीशु मसीह ने। यही वो करना चाह रहा है। और आज लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी कैसी शिक्षाएं दे रहे हैं, कैसी कैसी क्रियाएं कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन की अज्ञानता इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, जबकि आज मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे, तब ये हालत है। क्योंकि परमेश्वर के वचन को, लिखित वचन को वो अपने शारीरिक माइंड से, अपनी शिक्षा के कारण, शिक्षित होने के कारण वो शब्दों को पढ़ रहे हैं, अक्षरों को पढ़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के पवित्र वरदान को, यानी पवित्र आत्मा को, उसके बिना पढ़ रहे हैं। इसलिए वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी शिक्षाएं दे रहे हैं, ऐसी ऐसी विधियां लोगों के सामने रख रहे हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें कुछ करने के लिए नहीं बोलता है। हमें सिर्फ एक ही काम करना, सच्चे मसीहों का, सच्चे विश्वासियों का एक काम है, संपूर्ण समर्पण कलीसिया में और पश्चाताप करते रहना। जैसे जैसे आपको पता चलता जाए कि अरे ये वाला विचार तो मेरे अंदर काम करता है, ये वाली धारणा मेरे अंदर पाई जाती है, मेरे अंदर, हम इन सब बातों को मानते हैं, पौराणिक बातों को। आप संसार में इतनी आधी शिक्षा ऐसी भरी हुई है हर व्यक्ति के अंदर कि आपको अपना पूरा जीवन लग जाएगा वचन के द्वारा अपने अंदर की पूरी सफाई को कंप्लीट करने में। और ये काम आपको स्वयं नहीं करना, अपनी कॉपी खुद नहीं, अपने आप को, ये प्रभु का काम है। पवित्र करने का काम किसका है? परमेश्वर का काम है। ये 3 चरणों में कैसे होगा? यहां पर प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, उसके लहू के द्वारा हमको शुद्धता प्राप्त होती है। मेरे साथ एक पद निकालें जो आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय में आइए। इब्रानियों 10 अध्याय का 19 पद से पढ़िए, ऊपर हेडिंग होगी परमेश्वर के समीप जाएं।
इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। बस देखिए, यहां पर परमेश्वर के समीप जाने के लिए, यानी इस वेदी तक पहुंचने के लिए याजक जहां तक जाता, महायाजक यहां जाता, तो यहां तक तो कोई जा ही नहीं सकता है। यहां तक जाने के लिए आपको इतना करना, इतनी शुद्धता आपके भीतर होनी है, बाहर भी होनी है। चाल चलन, बाहर शरीर की शुद्धता क्या है मालूम है? चाल चलन और आपके हाथों के काम, ये दोनों की शुद्धता, और आखिर में ये शुद्धता जुड़ती है अंदर से। आप वही करते जो आपका मन कहता है, आप वही जाते जहां आपका मन चाहता है। इन दोनों को, आपके मन में जो भरा हुआ है, आपके मन में विरोध भरा हुआ है, तो आपका मन कहेगा वहां मत जाओ, तो आप क्या करेंगे? मन की सुनेंगे ना। लेकिन आप मसीह में आते हैं तो पवित्र आत्मा पिता के प्रेम से भरता है और आपको न्यूट्रल करता, बायस थे अब न्यूट्रल करेगा। आपको ये नहीं कहना है कि हम कहीं वहां नहीं जाएंगे, उनसे मेरी बनती नहीं, उनसे हमने, आपको पवित्र परमेश्वर, जहां आपको परमेश्वर चाहे कि तुम जाओ, तो आपको जाना है, आज्ञाकारी बनना है। क्या ऐसा करने के लिए आप तैयार हैं? ऐसा करना चाहेंगे? परमेश्वर की इच्छा को जब आप पूरा करेंगे, तब परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट होगी। परम पिता परमेश्वर आपसे निवेदन करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा आपके पवित्र वचनों के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को तब तक साफ करे और तब तक शुद्ध करे, जब तक हमारे अंदर से सारी मलिनता शुद्ध ना हो जाए, सारी मलिनता साफ ना हो जाए। सब प्रकार की दुर्भावनाएं, सब प्रकार के कुविचार, सब प्रकार की बुरी चीजें जो हमारे सब मनुष्यों के मनों में भरी होती हैं, प्रभु हर एक व्यक्ति के मन में भरी है, और ये जब तक पूरी निकल नहीं जाती, तब तक हमारा ये शरीर रूपी बर्तन भीतर से शुद्ध नहीं है। चाहते पिता परमेश्वर हमारा समर्पण और पवित्र आत्मा का कार्य पवित्र वचनों के द्वारा हमारे शुद्धिकरण का तब तक हो, जब तक हम परमेश्वर के लिए पूरी तरीके से उसकी उपस्थिति में जाने के लिए तैयार ना हो, ताकि आपकी महिमा हो, हम सबका जीवन आपकी महिमा के योग्य हो। आदर महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।